कैप्टन ग्राउंड पर आ चुके हैं और टॉस के लिए तैयार है। फील्ड सेट है, स्टेडियम की रोशनियां चमक रही हैं और इन दी गेम जोन्स के जरिए आपको पल दो पल की अपडेट दे रही मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे वानी, रेडियो पंजाब 90.0 जशन पंजाबी से। और आज हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो खुद में एक कहानी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अपने प्यारे से कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, जो सिर्फ रन नहीं बना रहे हैं बल्कि जज्बात लिख रहे हैं, जिनका नाम सुन के ही सिर्फ एक ही बात मान में आती है, मिस्टर 360 सूर्या, या फिर यूं कहूं कि स्काई। कभी मुंबई की गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। आज इंडियन क्रिकेट टीम के वो सितारे हैं जो जब नंबर 4 पर क्रीज पे आते हैं तो लगता है जैसे आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो। बचपन से ही उनकी बैटिंग थोड़ी अलग है। सीधे शॉट खेलना आसान है पर उसके लिए दिल तो उन शॉट्स में बसता है जिन्हें खेल के सच में लोग सोच में पड़ जाएं। स्कूप, रैंप, रिवर्स स्वीप, हर डायरेक्शन में उनको रन बनाने हैं, इसलिए तो उन्हें मिस्टर 360 कहा गया है। पर सच कहूं तो 360 सिर्फ उनके शॉट्स नहीं, उनका सफर भी है। हर एंगल से स्ट्रगल है, हर एंगल से ग्रोथ है। सूर्या को इंडिया कैप जल्दी नहीं मिली, सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाने पड़े, आईपीएल में चमके, हर सीजन में खुद को प्रूव किया, लेकिन नेशनल टीम के दरवाजे खुले तो देर से ही। और जब खुले तो उसने इतनी रोशनी डाली इस दरवाजे के थ्रू कि सबको इंतजार से मिलने वाला फल समझ आ गया। मुझे हमेशा से उनका एक स्टेटमेंट बहुत याद आता है फ्रॉम अ विराट कोहली फैन। वो कभी कभी कहते थे, या यूं कहूँ कि उनका एक ट्वीट है, उनका एक कमेंट है कि आई हैव सीन गॉड वॉक इन एट नंबर 3 फॉर इंडिया। इतनी विनम्रता, इतनी रिस्पेक्ट, उनके लिए विराट कोहली मानो भगवान से हैं। और आज जब सूर्या खुद नंबर 4 पर उतरते हैं, नंबर 3 के ठीक एक नंबर बाद, तो लगता है जैसे वो खुद इंडियन टीम का आसमान बन चुके हैं। एक ऐसा वार्म सा प्यारा सा ब्लैंकेट जो टीम को संभाल के रखता है, अपने साथ नर्चर करता है, प्लेयर्स को अपने प्रोटेक्ट करता है, प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। और जब टीम हिलती है तो स्काई स्टेबल रहते हैं। कैप्टन के रूप में उनका T20I विन रेट तो बहुत से कैप्टन से बेहतर है। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये उस कॉन्फिडेंस की बात है जो वो ड्रेसिंग रूम में लेके आते हैं। वो चिल है, प्लेफुल है, लेकिन अंदर से पूरा डिसिप्लिन भरा है। एक शार्प क्रिकेटिंग माइंड है जो स्ट्रैटेजी को सिंपल रखते हैं। फियरलेस क्रिकेट, कलेक्टिव एफर्ट। रोहित शर्मा के साथ उनका बॉन्ड एक बड़े भाई जैसा है। रोहित ने उन्हें आईपीएल में ट्रस्ट दिया, फ्रीडम दी, और सूर्या ने उस ट्रस्ट को मैच विनिंग नॉक्स में बदला। विराट के साथ उनका जो रिश्ता है ना, रिस्पेक्ट, इंस्पिरेशन और आइडल और बेस्ट फ्रेंड वाला, तो बस क्या कमाल का रिश्ता है। और जब ये तीन एक साथ फील्ड पर होते हैं तो लगता है कि इंडियन क्रिकेट के 3 युग एक फ्रेम में आ गए हैं। और फिर आता है वो समय जिसका सबसे क्यूट कनेक्शन उनके साथ बनता है। वो इंसान जो उनके साथ सबसे प्यारा कनेक्शन बनाता है, ईशान किशन। दोनों मजाकिया हैं, हंसी मस्ती रखते हैं, फील्ड पर भी दिखाई देते हैं, कभी कभी तो प्रैक्टिस में एक दूसरे को टीज करते हैं, कभी मैच के बीच में हंसते हैं, शेयर करते हैं अपने इनसाइड जोक्स को और मैच को कूल डाउन मेथड में रखते हैं। लेकिन जब मैच सीरियस हो जाता है तब तो दोनों एक दूसरे की आंखों को पढ़ लेते हैं, समझते हैं एक दूसरे को वैसे जैसे केमिस्ट्री बिल्कुल नेचुरल सी उनके अंदर एम्बेडेड हो। वो दोस्ती है ना, दिल वाली। सूर्य का नेचर जेन्युइनली प्लेफुल है। अगर आप उन्हें देखो तो लगेगा जैसे वो बस एंजॉय करने आए हैं, पर एंजॉयमेंट के पीछे सालों की तपस्या है। फिटनेस पे काम है, माइंडसेट पे काम है, इंजरी के बाद कम बैक है और हर बार थोड़ा और बेटर होने का वादा है। और आज जब वो क्रीज पर आते हैं ना तो कमेंट्री बॉक्स में आवाज बदल जाती है। फील्डिंग कैप्टन फील्ड स्प्रेड करते हैं, बॉलर प्लान चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है ये आदमी सिर्फ गैप नहीं ढूंढ रहा है, ये एक नया गैप कहीं से इजाद कर लेते हैं, गैप बना लेते हैं। मिस्टर 360 सिर्फ एक निकनेम नहीं है, एक सोच है। हर डायरेक्शन में सोचने का हौसला है, हर सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालने की इच्छा है, और हर हार को जीत में तब्दील करने वाली हिम्मत है। आज के ज़माने में जब वो आते हैं ना बैटिंग करने, तो वो सिर्फ स्काई नहीं होते हैं, सिर्फ स्काई नहीं होते हैं, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट का स्काई बन जाते हैं।
जिसके नीचे रोहित का एक्सपीरियंस, विराट का जुनून और नए प्लेयर्स के सपने एक साथ सांस लेने की ताकत रखते थे। और शायद इसीलिए उनकी कहानी थोड़ी इमोशनल भी है, इंस्पायरिंग भी है और थोड़ी सी मस्त मौला भी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मिस्टर 360 की कहानी को रेडियो पंजाब पर सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वैसे हमारे कैप्टन ने इन दी गेम्स उनका ये टॉस जीत लिया है गाइज, और उन्होंने चूज किया है पहले बैटिंग करना। और जब बैटिंग की बात आ रही है इस वर्ल्ड कप में, तो ओपनिंग करने कौन उतरने वाला है ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ अभिषेक शर्मा की। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं होता, एक जज्बा होता है, एक आग होती है जो अंदर जलती रहती है। और आज अभिषेक की कहानी उसी आग का सबसे प्यारा प्रमाण है। दुनिया इन्हें बहुत सारे नामों से जानने लगी है, अभिषेक शर्मा, सुपर शर्मा। और जब वो क्रीज पे आते हैं ना, तो लगता है जैसे चूज करके आए हो कि आज हर बॉल को पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए मैं उन्हें चूजन वॉलेंस कहना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उनका स्टाइल सिंपल है, या तो 6 या फिर कुछ भी नहीं। बीच का रास्ता मानो अभिषेक ने चुनना कभी सीखा ही नहीं। अमृतसर का वो लड़का जिसके घर में क्रिकेट हवा की तरह घूमता है, जिसे वो सांसों की तरह लेते हैं, जिनके पापा खुद एक क्रिकेटर हैं और कोच हैं। मतलब डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, नेट्स, ड्रिल्स, ये सब उनके बचपन का हिस्सा थे। जब बाकी बच्चे शाम को सिर्फ खेलते थे, अभिषेक शाम को गेम समझ रहे थे। बैलेंस कैसे रखा जाए, शॉट का वेट कैसे ट्रांसफर हो, कैसे बॉल को सिर्फ हिट नहीं डोमिनेट किया जाता है। और फिर उनकी जिंदगी में चैप्टर शुरू होता है पंजाब के ग्राउंड्स का। जब बात पंजाब की आती है, तो अभिषेक के साथ हम एक और प्यारा सा नाम लेते हैं, शुभमन गिल का। पंजाब की इन्हीं मिट्टियों में, इसियों में दोनों एक साथ पैदा हुए कि महीने में सेम सपने लेके, सेम स्टेट में, सेम चाइल्डहुड में, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स जैसे साथ प्रैक्टिस किया, साथ मैचेस खेला, साथ डांट खाई और साथ तारीफ भी मिली। और फिर दोनों को मिले एक ही गुरु भी, युवराज सिंह। सोचिए, युवराज सिंह जैसे सिक्सर किंग के अंडर कोचिंग लेने वाले अभिषेक शर्मा वहां सिर्फ टेक्निक नहीं सीख रहे थे, वो वहां गेम के प्रति अपना एटीट्यूड डेवलप कर रहे थे, कॉन्फिडेंस जीत रहे थे। और शायद वहीं से अभिषेक के अंदर का वो फियरलेस अप्रोच और ताकतवर हो गई। यूवी पाजी ने सिर्फ उन्हें शॉट्स नहीं सिखाए, उन्हें प्रेशर में मुस्कुराना सिखाया। अभिषेक और शुभमन के रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, वो एक हेल्दी कंपटीशन का भी है, एक दूसरे को देखकर ग्रो करने का भी है, एक दूसरे को पुश करने का भी है। और जब आज दोनों इंडिया के लिए एक साथ खेलते हुए दिखाई दिए थे हमें लास्ट टाइम, तो पंजाब की मिट्टी के दो तराशे हुए हीरे एक साथ एक प्यारा सा सफर तय कर चुके थे। लेकिन ये सफर सीधा नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी अभिषेक ने, आईपीएल में आने के बाद भी उन्हें इंडियन टीम में अपनी जगह फिक्स करने में काफी वक्त लगा। कभी लोअर ऑर्डर में भेजा गया तो कभी बेंच पर बिठा दिए गए, कभी रन्स आए तो कभी नहीं आए, लेकिन उसने अपना स्टाइल कभी नहीं बदला। अभिषेक हमेशा से ही नेचुरली अग्रेसिव रहे थे और वही रहे। और फिर सनराइजर्स हैदराबाद का वो चैप्टर जिसने उन्हें ओपनिंग का मौका दिया, वहां से शुरू हुआ अभिषेक शर्मा नाम का ये धमाका। पावर प्ले के पहले ही ओवर से उन्होंने अटैक करना सीखा, बॉलर्स को सेटल होने का चांस ही नहीं दिया, फील्डर्स को तो मानो बॉल ढूंढने के काम पे लगा रखा था उसने। एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको वो 141 रन वाली इनिंग्स तो याद ही होगी ना, जहां उन्होंने बॉलर्स के छक्के छुड़ा के रखे थे इन द लिटरल सेंस। लेकिन ये लड़का बैटिंग नहीं कर रहा था, ये बॉलिंग अटैक को तोड़ रहा था। और फिर इंडिया के लिए डेब्यू, दूसरे ही मैच में सेंचुरी लगाई। 135 रन्स वाली इनिंग्स याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमें आप सबको। लेकिन उस दिन दुनिया को समझ आ गया था कि ये सिर्फ फॉर्म नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। अकेले अभिषेक शर्मा ने T20I बैटिंग की अप्रोच को हिला के रख दिया था। एक फियरलेस इंटेंट लेके आए थे T20I बैटिंग में, जो इंडिया को आज की डेट में जायंट्स बनाता है। और आज जब वो T20I के नंबर 1 बैटर हैं, तो ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक जर्नी का रिजल्ट है। पंजाब के नेट्स से लेके इंटरनेशनल स्टेडियम तक, पापा के अंदर ट्रेनिंग लेने से यूवी पाजी की मेंटोरशिप तक, शुभमन के साथ बचपन की दोस्ती से लेके एक साथ नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने तक। और ओपनिंग पार्टनरशिप्स की बात हो और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा को एक साथ पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों का इंटेंट बिल्कुल एक जैसा है,
साथ ही में कमाल दिखाना, दोनों अटैक करके खेलते हैं, लेफ्टी राइटी एनर्जी वाले प्लेयर्स हैं, दोनों थोड़े मस्तीखोर है, फील्ड पर हंसी मजाक करते रहते हैं, प्रैक्टिस में हेल्दी बैंटर रहता है और अक्सर एक दूसरे के साथ खूब सारे प्रैंक्स भी करते हैं। लेकिन जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो दोनों का मोड सेम होता है, अटैक का। अभिषेक के बारे में एक बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो प्रिटेंड नहीं करते, वो जो हैं वो वही दिखाते हैं। अगर उस दिन उनका दिन है तो बॉलर्स की खैर नहीं, अगर नहीं है तो भी वो अपने स्टाइल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अपनी ओरिजिनलिटी को पीछे नहीं छोड़ते, अभिषेक शर्मा को पीछे नहीं छोड़ते। और शायद यही चीज अभिषेक शर्मा को अभिषेक शर्मा बनाती है कि वो खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने आप को चूज करते हैं। और इसलिए वो मेरी फेवरेट चोजन वॉलेंस हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि जब बॉल आए तो उसको रिस्पेक्ट तो करूंगा, लेकिन तगड़े वाला जवाब भी दूंगा, फिर चाहे वो 6 हो या फिर डक। रिस्क उनका अपना है, स्टाइल भी उनका अपना है, कॉन्फिडेंस भी उनका अपना है, और इसलिए नाम सुपर शर्मा भी उनका अपना है। सिर्फ ओपनर ही नहीं है, एक माइंडसेट है अभिषेक शर्मा, फियरलेस होने का माइंडसेट, अपने गेम पे ट्रस्ट करने का, गिरने के बाद उसी इंटेंसिटी से उठ के वापस खेलने का। और जब वो क्रीज पर आते हैं तो क्राउड सिर्फ रन की उम्मीद नहीं करता, क्राउड एंटरटेनमेंट की उम्मीद करता है, क्राउड मस्ती की उम्मीद करता है, क्राउड उम्मीद करता है उस टशन की जो पंजाब को पंजाब बनाता है। ये कहानी सिर्फ अभिषेक शर्मा की तो नहीं है, ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग पार्टनरशिप ईशान किशन के बिना तो पूरी तरह से अधूरा है ना। आप मेरे अल्फाजों में सुन रहे हैं कहानी ईशान किशन की। नाम बहुत प्यारा सा है और काम उससे भी प्यारा है, हमारे प्रॉपर पॉकेट डायनामाइट। भले ही उनकी हाइट थोड़ी छोटी सी है, एवरेज हाइट है, बट जब फटते हैं ना तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम कर जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है पटना के एक छोटे से घर में, एक सपने से, एक बॉल, एक बैट और एक बच्चा जिसकी एनर्जी तूफान के जैसी है उससे। बिहार में क्रिकेट के लिमिटेड मौके थे, सिस्टम की प्रॉब्लम थी, पर सपने बड़े थे, इसलिए छोटी सी उम्र में घर छोड़कर रांची जाना पड़ा। सोचो, 12-13 साल का लड़का, अपने शहर से दूर, हॉस्टल लाइफ, स्ट्रगल, खुद के लिए खुद खड़ा होने वाला जज्बा ईशान किशन ने यहीं से सीखा था। वहीं से ईशान किशन बनना शुरू हो गए थे। सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक फाइटर है। रांची में उन्होंने सिर्फ शॉट्स नहीं सीखे, उन्होंने जीना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, और हाँ, थोड़ी सी शरारत वाली जो टिंज उनके अंदर आती है ना, वो भी यहीं आकर मैच्योर हुई थी, क्योंकि ईशान का नेचर ही प्लेफुल है। ड्रेसिंग रूम का सबसे ज्यादा हंसने वाला बंदा है ईशान किशन, लेकिन क्रीज पे सबसे ज्यादा सीरियस है। और फिर आया वो अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016, ईशान को इंडिया का कैप्टन बनाया गया। यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रॉफी नहीं आई, पर एक चीज जरूर मिली, लीडरशिप का टेस्ट। तब दुनिया ने देखा कि ये लड़का सिर्फ मारता तो नहीं है, संभाल भी सकता है। और फिर आईपीएल, मुंबई इंडियंस में बड़े नामों के बीच एक नया चेहरा थे ईशान किशन, और उनकी फियरलेस बैटिंग का इंटेंट वहीं शुरू हो गया। शॉर्ट बॉल हो या स्पिनर, ईशान का जवाब एक ही था, अटैक अटैक अटैक, हिट 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 हिट। इसी फियरलेस स्टाइल ने उन्हें इंडिया तक पहुंचाया। और फिर दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई डबल सेंचुरी मारी, 210 रन मारे, फास्टेस्ट एवर डबल 100। पूरी दुनिया हैरान कर दी ईशान किशन ने। पॉकेट डायनामाइट ने पूरा स्टेडियम हिला रखा था, लेकिन जिंदगी सिर्फ क्लैप्स की नहीं थी। डबल सेंचुरी के बाद भी ड्रॉप होना, क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चले जाना, ये सब किसी भी प्लेयर को तोड़ के रख सकता है। लेकिन इस बात ने ईशान को तोड़ा नहीं, उन्हें और कड़ा बना दिया। उन्होंने ब्रेक लिया, अपने आप को समझा, अपने सपनों को समझा, खुद पे काम किया और वापस आए डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू। 2025 में याद रखिएगा ये सीजन, क्योंकि ईशान किशन ने झारखंड की कैप्टनसी संभाली और सिर्फ कैप्टन नहीं बने, चैंपियन कैप्टन बने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को जीत दिलाई, फाइनल में सेंचुरी जोड़ दी। ये वो जीत थी जो सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये कमबैक का अनाउंसमेंट था। अब तो धमाका हुआ ही था, और हर धमाके के पीछे, हर पॉकेट डायनामाइट के पीछे गाइस कुछ दोस्तों का हाथ होता है जो उन्हें बॉम्ब बनाते हैं, जो उन्हें डायनामाइट बनाते हैं। और ऐसे ही कुछ दोस्त है ईशान किशन की जिंदगी में। बात शुभमन गिल की हो तो दोनों कंप्लीटली अलग पर्सनालिटीज हैं, पर एक हेल्दी दोस्ती रखते हैं। फील्ड पे कॉम्पिटिटिव हैं, पर ऑफ फील्ड हंसी मजाक करते हैं। जब दोनों क्रीज पे होते हैं तो लगता है इंडिया का फ्यूचर लिखा जा रहा है पार्टनरशिप्स के थ्रू।
अभिषेक शर्मा के साथ जो ईशान किशन का बॉन्ड है एक यूथफुल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों एंटरटेनिंग है, नेट सेशंस में मस्ती करते हैं, मैचेस में पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे की इनिंग्स पे सबसे ज्यादा फख्र महसूस करने वाले ये दोनों खिलाड़ी एक ही स्टाइल से खेलते हैं। और हर छोटे भाई के पीछे एक बड़े भाई का हाथ होना बहुत जरूरी है। ईशान किशन जैसे छोटे भाई के पीछे हाथ है उनके बड़े भाई हार्दिक पांड्या का, जिनके साथ एक अलग ही इक्वेशन है ईशान की। दोनों एक साथ स्वैग रखते हैं, दोनों एक सी मस्ती रखते हैं, एक परफेक्ट ब्लेंड है एक दूसरे के साथ। हार्दिक ने उन्हें बैकिंग दी, कॉन्फिडेंस दिया और ईशान ने हार्दिक को वो फियरलेस स्टार्ट्स दिए थे। ये रिश्ता ट्रस्ट पे बना है, एक कैप्टन का जो बिलीफ देता है और एक प्लेयर का जो उस बिलीफ को फायरवर्क्स में बदल देता है। और बात कैप्टन और प्लेयर की बॉन्ड की हो तो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की बॉन्ड की बात करना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ईशान किशन के लिए स्काई सिर्फ एक सीनियर नहीं है, वो उनकी इंस्पिरेशन है। एक काम ऑरा है, ईशान का एक्सप्लोसिव इंटेंट है और दोनों एक साथ एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। ऐसा लगता है कि क्रिकेट एक आर्ट फॉर्म बन गया है। स्काई का गाइडेंस एक बड़े भाई के जैसा और ईशान की रिस्पेक्ट वो छोटे भाई वाली रिस्पेक्ट। पॉकेट डायनामाइट का एक और स्पेशल एंगल है विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे खड़े ईशान किशन सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं करते, वो मैच की एनर्जी बरकरार रखते हैं, चैटर करते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं और उसके साथ साथ अपनी टीम को शांत रखते हैं। एक ऐसी वाइब है ईशान किशन की ना कि आसपास प्रेशर फील ही नहीं होने देते वो अपने टीम मेंबर्स को। आज का ईशान किशन सिर्फ वो लड़का नहीं है जिसने 210 रन बनाकर हेडलाइंस में आया था। आज का ईशान किशन वो कैप्टन है झारखंड का जिसने उसे ट्रॉफी दिलाई है। वो बंदा है जो ड्रॉप होने के बाद भी टूटकर घर नहीं बैठा, बल्कि और तेजी से ब्लास्ट बनकर वापस आया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी आपको क्रीज से बाहर भेज देती है, पर असली प्लेयर वही है जो वापस आके पहली बॉल से ही बाउंड्री के बाहर भेज दे। ईशान किशन, या यूं कहूं कि हमारे अपने पॉकेट डायनामाइट, छोटा सा फ्रेम पर बड़ा सा इम्पैक्ट, हंसी मजाक वाला इंसान है पर अंदर से स्टील जैसा स्ट्रांग है। और जब वो क्रीज पे आते हैं ना तो लगता है किसी ने मैच में स्पार्क का प्लग लगा दिया हो। ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो गिरकर उठा और इतने प्यार से उठा कि उसे सारी दुनिया को हक्का बक्का रख दिया। ऐसी और कहानियां मैं आरजे वानी रेडियो पंजाब 90.0 जशन पंजाबी के साथ आपके साथ शेयर करती रहूंगी।